ऑल राइट, सो हेलो गाइस, होप करता हूँ सारे लोग एकदम बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों पे मौज काट रहे होंगे। मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ असली रोस्टर की पहली महफिल में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के उस रियलिटी शो के बारे में जहाँ कोई आता है अपने फॉलोअर्स बढ़ाने, तो कोई आता है अपनी कंट्रोवर्शियल लाइफ को ठीक करने, तो कोई आता है अपने गिरे हुए करियर को उठाने, तो कोई आता है सल्लू भाई की गाली खाने के लिए। बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। इस बार इतनी लगेगी कि आपकी मदद लगेगी। तो कानों की पेटियां बांध लो और आ जाओ मेरे साथ पहले कंटेस्टेंट की बजाने। जाद हदीद। I would want Jad to kiss Akanksha. बस करो सालो, बस करो सालो। ये दुबई का प्राणी तब तक ही लाइमलाइट में था जब तक इसकी फ्रेंच लाइफ चल रही थी। जैसे ही भाई की जिंदगी के वो 30 सेकंड खत्म हुए, भैया बन गए स्वीट बॉय, जो सिर्फ उठता था, खाता था, दूसरों को डिजर्विंग बताता था और सो जाता था। लेकिन भाई की नॉटीनेस खत्म नहीं हुई। यही नहीं, और तो और भाई साहब ने 30 सेकंड के चुम्मे को अफेयर डिक्लेयर कर दिया। इसको पता है इंडिया के लोग बहुत प्यार करते हैं। कोई कंट्रोवर्शियल मैटर छोड़ जाता हूं दुबई जाने से पहले, ताकि इंडिया के लोग मुझे याद करते रहे मीम्स में। तो आइए चलते हैं दूसरे कंटेस्टेंट पर, मिस ज्ञान भट्ट, ओ सॉरी पूजा भट्ट, रिस्पेक्टेड डॉटर ऑफ रिस्पेक्टेड फादर मिस्टर महेश भट्ट। एक इम्पोर्टेंट एडवाइस दे रही हूँ और ये जिंदगी भर याद रखिए। अगर आप इस इंडस्ट्री में आगे जाना चाहती हो मेरी जान, अच्छा इंसान पहले बनो। लर्न टू बी अलोन। आप मुझे मत कहिए कि मेरे लिए क्या सही है अभिषेक, मैंने आपको बहुत ही डिग्निटी और बहुत रिस्पेक्ट के साथ की है। आई विल सी ऑल व्हेन यू आर 50-50। पूरे सीजन मैडम ने अपना कैरेक्टर साफ करने के लिए सबको अपनी ज्ञान की गंगा में नहला दिया। कोई गलती अगर हो भी जाए तो थोड़ी ना इसको मनीषा रानी की तरह डांट पड़नी थी। आफ्टर ऑल सलमान भाई का जो काम इजी किया जा रहा था। I have to handle a lot every season. You in the house who are handling it for me. Yes. आपने मेरा जॉब इतना आसान कर दिया है इस घर के अंदर। मैं तो चाहता हूँ कि आप हर सीजन के अंदर घर में घुसें। हालांकि फिनाले तो ये जीती नहीं, बट अगर मोस्ट एक्टिव पर्सन का अवार्ड किसी को मिलना चाहिए था तो वो यही पर्सन थी, क्योंकि पूरे सीजन या तो मैडम की ज्ञान देने के लिए जबान चलती रही या फिर निकोटीन चबाने के लिए इसके दांत। ज्ञानी भट्ट को छोड़कर अब चलते हैं हम अपने थर्ड कंटेस्टेंट पे, मनीषा रानी। तो दुबई से कहां लेके आए मेरे लिए सोना चांदी या हीरा? Well, I did not know you're gonna be here. सपने में नहीं आए हम। मेरी अभी तक एक सौतन थी, आई दूसरी बनने वाली है। नहीं ले देखे सब हमारे बाबू पे पड़ गए, हम क्या करें? If you tell me दीदी ever, then I will never going to talk to you. East और वेस्ट, देसी लड़की इज द बेस्ट। ये ऐसा अनोखा आइटम आ गया था बिग बॉस में जिसने अपनी दादीगिरी चलानी तो चाहिए, बट भूल गई थी कि वो पूजा भट्ट की सर्विलेंस में है और सल्लू भाई इसको बोलने कैसे देते। आफ्टर ऑल बिहार से एक सेल्फ मेड बंदी मुंबई जो आ गई थी। फिर रानी जी ने सोचा कि यार दादीगिरी तो चलने से रही, तो क्यों ना आशिकी की जाए। लेकिन ढूंढा भी किसको? एल्विश भाई को, AKA मनचले जी। माफ कीजिएगा पापा। अब क्या माफ करे पापा? चलना जा तो पकड़ कसम से अब नहीं, हल्का सा कर ले। पागल है, हल्का सा क्या होता? हल्की सी पप्पी दे दे। इसको पता नहीं था जो इसके मनचले जी हैं वो इसकी बिहार की जमीन कब्जा के फॉर्च्यूनर ले आएंगे और उसके ऊपर 1 साल ब्लॉक उतार देंगे। बट जोक्स अपार्ट, मुझे ये बंदी पूरे सीजन में फुल एंटरटेनर लगी और शायद इसके ज्यादा फॉलोअर होते तो क्या पता जीत भी जाती। देखते हैं हम अपने बिग बॉस के चौथे कंटेस्टेंट को, बेबी का धुर्वे। कितने चेहरे अभिषेक तेरे? 121। फिलहाल 2 है और मन कर रहा है किस चेहरे को पहले थप्पड़ मारूं। तेरी बड़ी नहीं हुई तो थप्पड़ मारे मेरे को। ये बिग बॉस का वो ढोल था जो बसता तो नहीं था, बस इधर उधर लुढ़कता रहता था। जादू means magic. जादू इज मैजिक, जादू इज नॉट एलियन। वो देख पलट गया, वो गिर गया भाई, इंसान पलट गया। इस बंदी ने पूरे सीजन एक ही मोटो रखा कि सुननी किसी की नहीं है, बस अपनी अपनी बकनी है। वैसे तो अगर इसके साथ कोई लड़े तो उसको खाने को भागती थी, लेकिन पूजा भट्ट के साथ नहीं। क्या पता गांड गुलामी करके कोई फिल्म मिल जाए। नाइस, स्मार्ट। बिल्कुल प्रोमिस्क्यूअस नहीं था वो, बट जो होगा वो ओपन रिलेशनशिप डिमांड बना दिया। इसने पूरे सीजन कुछ खास तो किया नहीं लड़ने के अलावा, लेकिन फिर भी टॉप 5 में आ गई थी। क्या ठीक भी है, क्योंकि टॉप 5 में अगर ये नहीं होती तो कौन होता? बाकी सारे तो ढीले थे। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट के ऊपर, अभिषेक मल्हन, AKA फुकरा इंसान। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। ये साले नल्ले बेरोजगार छपरी दो कौड़ी के लोग मेरे को क्या जज करने वाले हैं? विलन, सुपर विलन। ये गेम यहाँ से
भाई साहब बंदे के अंदर कुछ बात तो थी, इसने अपनी सूझबूझ से, अपनी बातों से, अपने शब्दों से पूरे घर का डे 1 से कंट्रोल ले रखा था। बट भाई साहब बंदे ने अपने शब्दों से ही अपना डाउनफॉल भी लिख दिया। मैं वाइल्ड कार्ड को कभी विनर नहीं मान सकता इस शो का, कभी भी। तेरी सोच को रिस्पेक्ट नहीं, गधे की सोच है तेरी, मैंने आज तो ये देख लिया। इसके बाद इसकी काफी ट्रोलिंग हुई, काफी इसको हेट मिला। गाइस आई थिंक सो कि ट्रोलिंग इज ओके, बट कभी भी किसी की फैमिली तक नहीं जाना चाहिए, जो कि हमें देखने को मिला। इसकी मदर और सिस्टर को रेप थ्रेट्स मिली, जो कि बहुत ही गलत बात है। अनडाउटेडली फुकरा डे 1 से बहुत अच्छा खेला और कहीं ना कहीं ये डिजर्विंग भी था, लेकिन सीजन का एंड आते आते काफी चीजें इसके अगेंस्ट चली गई और टक्कर में थे भी कौन? अपने सिस्टम भाई। सिस्टम है भाई, हैं? एंड हेड्स ऑफ टू हिज ब्रदर निश्चय मल्हन, जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसकी सपोर्ट में खड़ा रहा। जब बाकी यूट्यूबर्स ने इसका साथ छोड़ दिया था, तब भी इसका भाई एंड तक लड़ता रहा इसके लिए। हालांकि ट्रॉफी अपने सिस्टम भाई ले गई, लेकिन इसको भी फेम काफी मिल गया। और अब लास्ट कंटेस्टेंट हमारे आते हैं एल्विश यादव। ले भाई सिस्टम, इस भाई की एंट्री एज अ वाइल्ड कार्ड हुई, फिर खेलना भी इसने वाइल्ड चालू कर दिया, फुल एग्रेशन। जाके मुंह छुपा चल, हम तो सिस्टम ही सिस्टम कर रहे, करोगे सिस्टम हमारे साथ? सिर में मारूंगा उल्टी दे के। कर 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 न करवा ले। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जिस पर सलमान भाई से इसको पड़ गई डांट और इसका एग्रेशन पड़ गया ठंडा। सब अपने आप को बड़े तुरम खां और बड़े दादा समझते हैं, है ना, कि इसको लपेटे में ले लूंगा, इसको देख लूंगा, इसको फोड़ दूंगा, इसको बर्बाद कर दूंगा, मेरा जानता नहीं मैं कौन हूं। बोलो बेटा कुछ। उसके बाद चालू हो जाता है इसका एंटरटेनमेंट फेज। वन लाइनर से सबको इंप्रेस किया, समझदारी के साथ गेम खेला। विनर हटा दिया। मूंगफली छील ले आए हम। ओए मेरी मूंगफली कहाँ है? मैं मूंगफली छीलूंगा। चलो इनको, यहाँ मैं मूंगफली छीलने आया हूँ। एंड फाइनली सिस्टम भाई ने अपनी गेम से और अपनी फैन फॉलोइंग से फिनाले भी जीत लिया। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई सपोर्टेड एल्विश यादव, बट आई एम नॉट टॉक्सिक। मैंने किसी को गाली नहीं दी, किसी को बुरा भला नहीं बोला कमेंट सेक्शन में जाके। आफ्टर ऑल भाई अपनी सिटी का बंदा है, सपोर्ट तो करना ही था, काफी टाइम से कनेक्टेड था। और दोस्तों जब रोस्टिंग हो रही है तो हम इस हरामी मानुस को कैसे भूल सकते हैं, जिसने चंद मिनटों में बिग बॉस हाउस को आशिकी 3 का सेट बना दिया। Strangers. You're a tough chick, huh? Hey. And now we see where she got all this. बहुत लंबा है तू। इसी बता ग्लास वो ना, इसके पीछे छुपना छोड़ दो। चेहरे को थोड़ा सुकून दो। मैं तो शुक्रगुजार हूं बिग बॉस का कि डिंपल मलन की जगह इसको नाइट स्टे के लिए नहीं रखा, वरना ये बंदा तो रात को फिनाले खिला के सुबह रिजल्ट डिक्लेयर कर देता। तो दोस्तों ये थी असली रोस्टर की पहली महफिल। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी। एम करता हूं 500 लाइक्स के लिए। आई होप आप लोग ये करवा दोगे। बाकी हम मिलते हैं अपनी अगली महफिल में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।